A very good morning to all of you. As you all know, this is our first session of table manners and dining etiquettes. So today I'll tell you about the basic manners which you may follow while on the dining table. So let's get through it. Wash your hands. First of all, we have to wash our hands before eating anything. So before going to the table, we have to wash our hands properly and wipe them off. सबसे पहले हमें कभी भी कुछ भी खाने के पहले अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए बिकॉज बहुत सारे जर्म्स होते हैं हमारे हैंड में. तो हमें कुछ भी खाने से पहले अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए और उन्हें टाल से पोंछना चाहिए. ये नहीं कि हमने हैंड तो वॉश कर लिया बट हम गीले हाथ लेके ही वेट हैंड्स लेके ही डाइनिंग टेबल पे पहुंच गए. हमें अच्छे से अपने हैंड्स को वाइप करना चाहिए, पोंछना चाहिए टाल से. Wait for elders. When you reach to the table, ask your elders to be seated. Pull the chairs for your grandparents so they can easily be seated. जब भी आप डाइनिंग टेबल पे जाएं खाना खाने के लिए तो आप सबसे पहले जाके डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठ सकते हैं. ये एक बैड मैनर होता है. पहले आप अपने बड़े जो आपके एल्डर्स हैं उनको बोलिए बैठने के लिए और आपके जो ओल्डर ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके लिए आप चेयर भी पुल कर सकते हैं जिससे वो इजीली बैठ सके डाइनिंग टेबल पे. उसके बाद फिर आप बैठिए. कभी भी खुद से पहले से जाके नहीं बैठा जाता है. पहले आपके जो भी घर में बड़े लोग हैं उनको बैठने के लिए बोलिए, फिर आप अपनी सीट पे बैठिए. Sit up straight. Body posture is very important as it shows our personality. Body posture जो होता है वो बहुत ही ज्यादा important होता है क्योंकि ये हमारी पर्सनालिटी को शो करता है कि हम किस टाइप के पर्सन हैं. सो वी हैव टू सिट अप स्ट्रेट ऑन दी डाइनिंग चेयर. जब भी हम कभी डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठते हैं तो हमें कैसे पोजीशन में बैठना चाहिए? हमारा पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, हमारी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और हमें अपने लेग्स कभी भी क्रॉस करके नहीं बैठने चाहिए. हमारे फुट भी स्ट्रेट होने चाहिए और हमारा पूरा बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए. Recite dua before eating. Before starting the meal, we have to remember the God and thank Him for offering us the blessing that we are able to eat the food. हमें कभी भी खाना खाने से पहले भगवान को हमेशा याद करना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से ही हम आज कैपेबल हैं कि हम मील को अपने खाने को खा पा रहे हैं. तो एक ब्लेसिंग हमें लेनी जरूरी होती है गॉड से. स्प्रेड द नैपकिन इन द लैप. स्टार्ट करने से पहले जब भी हम खाने को स्टार्ट करते हैं उसके पहले हमें अपनी जो नैपकिन है वो हमेशा अपने लैप पे स्प्रेड करनी चाहिए. अगर बहुत लॉन्ग नैपकिन है तो आप उसे फोल्ड करके स्प्रेड कर सकते हैं और अगर शॉर्ट है तो अपने पूरे लैप पे आपकी लैप पूरी कवर हो जाए इस तरह आप उसे स्प्रेड कर सकते हैं क्योंकि नैपकिन होने की वजह से हमारी जो क्लोथ्स हैं वो स्टेन होने से बचते हैं. सो इट इज नेसेसरी टू स्प्रेड द नैपकिन इन द लैप बिफोर स्टार्टिंग द मील. Eat with your right hand. We should always use our right hand while eating anything. जब भी हम कुछ खा रहे होते हैं तो हमें हमेशा अपने राइट हैंड का यूज करना चाहिए. Whatever we are eating or we are doing, we always have to use our right hand. Never use your left hand as it shows the bad manner. Always we have to use our right hand while we are doing anything. हम कुछ भी, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ खाना खाते टाइम ही आप अपना राइट हैंड यूज करिए. आप कोई भी काम करो तो ट्राई करो कि आप अपने राइट हैंड का यूज करिए. Chew with your mouth closed. We may always chew our food keeping our mouth closed. हमें हमेशा अपना खाना मुंह बंद करके खाना चाहिए बिकॉज मुंह खोल के खाना बहुत ही बैड हैबिट होती है. Chewing by open mouth is a very bad habit. So we always have to close our mouth while chewing our food. हमें हमेशा अपना खाना माउथ क्लोज करके मुंह बंद करके खाना चाहिए. Eat slowly. Always eat slowly and don't fill your mouth with excess food. हमें हमेशा आराम से खाना खाना चाहिए. कोई जल्दी नहीं होती है. If you are in hurry also, then eat less food but chew it properly.
अगर आप जल्दी में भी हैं तो थोड़ा कम खाइए, बट अच्छे से खाइए। जल्दी में कभी भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अटक भी सकता है। और कभी भी हमें अपने माउथ में बहुत ज़्यादा फूड नहीं भर लेना चाहिए, क्योंकि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी बैड हैबिट टू फिल योर माउथ विथ फूड। जितना आपके माउथ में स्पेस हो, जितना आप इजीली खा सकें, आप उतना ही खाइए एक बार में। एक्सेस फूड हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। नो बर्पिंग। नेवर बर्प वाइल यू आर ऑन अ डाइनिंग टेबल। कभी भी अगर आप डाइनिंग टेबल पे हैं तो हमें बर्पिंग नहीं करनी चाहिए। बर्पिंग मीन्स डकार लेना। अगर आपको ऐसा फील भी हो रहा है दैट यू आर फीलिंग कि आपको बर्प करने का मन कर रहा है, तो आप एक्सक्यूज करके उठ के जा सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। बट वाइल एवरीवन इज ईटिंग, नेवर बर्प इन फ्रंट ऑफ देम। हमें कभी भी उनके सामने डकार नहीं लेनी चाहिए। इट्स रियली अ बैड मैनर। से प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी। आप हमेशा टेबल पे ये 3 वर्ड्स यूज करिए, प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी। अगर आप बाई मिस्टेक आपका फोन इधर उधर हो जाता है या बाई मिस्टेक कुछ टच हो जाता है, तो आप तुरंत उसके लिए सॉरी बोलिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बोल सकते हैं प्लीज पास द जग और प्लीज पास द सॉल्ट। इस तरह से आप ग्रीट करके मांग सकते हैं कि मुझे प्लीज ये पास कर दीजिए। और अगर आपको कोई सर्व कर रहा है तो ऑलवेज उसे हमें थैंक यू बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज थैंक हिम और हर फॉर सर्विंग दी फूड। बी ग्रेटफुल। बी ग्रेटफुल टू द वन हु मेक्स द मील एंड सर्व्स यू। जो भी हमारे लिए खाना बनाती हैं, या तो कोई कुक है और हमारी मदर ही खाना बनाती हैं, या हम किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो हम जो हमारे शेफ होते हैं उन्हें के लिए हमेशा हमें क्या होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। बिकॉज वो हमारे लिए इतनी मेहनत से फूड बनाते हैं और हमें सर्व करते हैं। ऑलवेज अप्रिशिएट देयर एफर्ट एंड बी थैंकफुल टू देम। हमें हमेशा उनके जो एफर्ट वो लेते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी वो बनाए हैं उसकी तारीफ करनी चाहिए और हमेशा उनके थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मील बना के दिया, इतना अच्छा खाना हमारे सामने प्रिपेयर किया। क्लीन अप। क्लीन अप मीन्स ठीक है, हमने खाना तो बहुत अच्छे से खा लिया, अब हमें सफाई भी उतनी ही रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें जो हमारी नैपकिन है उसका कॉर्नर, कभी भी हमें नैपकिन को सेंटर से नहीं पकड़ना चाहिए। सेंटर से पकड़ के और हमारे माउथ को वाइप नहीं करना चाहिए। अगर मुंह पोंछना है आपको नैपकिन से तो हमेशा कॉर्नर्स का यूज करिए। कॉर्नर से पकड़ के आप नैपकिन को अपने माउथ को वाइप आउट करिए, अपने हैंड्स को वाइप करिए और उसके बाद नैपकिन को फोल्ड करके अपने लेफ्ट साइड में टेबल के रख दीजिए। और जो भी आपके फॉर्क या नाइफ जिससे भी आपने खाना खाया है उसे प्रॉपरली प्लेट में वापस रख दीजिए, इंस्टेड ऑफ उसे चारों तरफ फैलाने की जगह आप प्रॉपरली अपने प्लेट पे उसे रख सकते हैं। क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट while having the food. Now today's session comes to an end. Hope you all have